बुध के दिन का कमाल वजीफा, या अल्लाह या अलीयू। 1 घंटे बाद आप मुआवजा अपनी आंखों में से देख लेना। अगर करोड़ों की हाजत भी होगी तो वो भी चुटकियों में पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, रात को सिर्फ एक बार पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब वजीफा है कि सुबह अगर आपकी अरबों की हाजत भी हो तो आपकी हाजत भी पूरी हो जाती है और आपके पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। और अगर आपके पैसों का इंतजाम ना भी हो तो कम अज कम उसके असबाब तो बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वो वजीफा है कि जो आपकी हाजत को चुटकियों में पूरा करके देगा। और ये जो वजीफा है ये आपको घंटों बैठ के नहीं पढ़ना और ना ही ये आपके मिनटों में वजीफा होगा। इंशाअल्लाह ये सेकंडों का अमल है। बआसानी आप लोग इस वजीफे को कर पाएंगे। और ये वजीफा इतना आसान है कि हर बंदा, हर छोटे से छोटा आपके घर का बच्चा भी इस वजीफे को पढ़ सकता है। और ये ऐसा मुजर्रब और आजमुदा अमल है कि जिसको ये अमल बताया गया उन्होंने ये वजीफा किया और फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई, क्योंकि ये वजीफा करने से तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं और तमाम मसाइल हल भी हो जाते हैं। ये वजीफा रिस्क की तंगी के लिए, औलाद के लिए, कर्ज से निजात के लिए बेहद मुजर्रब है। ये एक ऐसा अमल है कि अगर आप कामिल ईमान और अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अपने गैबी खजानों से इतना रिस्क अता करेगा कि आपके पास संभालने की जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की है, वही इंसान को देता है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है और हर चीज पर कुदरत है। तमाम मखलूकात, फरिश्ते और जिन और इंस सब उसके लिए गुलाम हैं। सब उसकी बादशाहत और ताकत और उसके इरादे से बाहर नहीं निकल सकते। अरकान इस्लाम में से सबसे अफजल तरीन हिस्सा अल्लाह पर ईमान लाना है। जैसा कि अहादीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपसे ये सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आपने जवाब दिया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। बुखारी और मुस्लिम। इसकी दलील नबी करीम का ये इरशाद है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा मुझे ईमान के बारे में बताएं, तो आपने जवाब में फरमाया ईमान ये है कि अल्लाह पर, मलाइक पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, यौम आखिरत पर और भली बुरी तकदीर पर ईमान लाए। ईमानी सिफात में से सबसे पहली सिफत यह है कि हम दिल की गहराई से अल्लाह ताला की जात और उसके मौजूदगी से अपनी हम लोग पुख्ता और तस्दीक करें कि इस जात का कामिल मुकाबिल ना पहले था और ना बाद में हो सकता है। वही आखिर है, इसके बाद कुछ भी नहीं। वही जाहिर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। वही बातिन है, उसके मावरा कुछ भी नहीं। वही जिंदा है, वही जावेद है, यानी कि वही हई भी है और वही कय्यूम भी है। वही आहद भी है, यानी कि यक्ता भी है, और वही समद भी है, यानी कि बेनियाज भी है, जिसकी ना कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और उसके मुकाबले का कोई भी नहीं। नेज ये तस्दीक करना कि वो अपनी उलूहियत और रबूबियत और अस्माए सिफात में यक्ता है, इसका कोई शरीक नहीं। तमाम ज़ाहिरी और बातनी और कौली व अमली इबादत को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास करना और उसके अलावा वो हर चीज से इबादत की नफी करना, ख्वा मलाइका हो, ख्वा रसूलों हो और कोई भी आपका अजीज तरीन क्यों ना हो, इन चीजों की निस्बत किसी दूसरे की तरफ करना या इनमें से किसी चीज का इस बात से इसके सिवा किसी और के लिए करना कतई जायज नहीं। इरशाद बारी ताला है, ए लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। वो जात जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा किए जो तुम्हारे लिए रोजी का बाइस बनता है। और फरमाया, आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है, जिसे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। तेरी ही दस्ते कुदरत में हर भलाई, हर खैर है। बेशक तू हमारा पालने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने अल्लाह पाक की थोड़ी सी तारीफ जो मैंने करने की कोशिश करी वो आप लोगों ने समाअत करी। अल्लाह पाक हमारा सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे दोस्तों,
ये आपको बताने का मकसद क्या था? कुरान पाक की आयत का भी तर्जुमा किया गया और 3-4 अहादीस का भी आपको मफहूम बताया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग तवक्कुल करें अल्लाह के ऊपर और भरोसा करें तो यकीन जाने आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके लिए ऐसा सदका जारिया हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप लोग इरादा ही करें ना तो मेरा रब आपको अता कर देगा। आप लोगों को वजीफा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ें और रो रो के सिर्फ इतना ही कहते हैं कि या रब्बे जुल जलाल, मैं तेरे घर आया तुझसे सवाल करने के लिए, तू हरगिज भी अपने बंदों को खाली नहीं लौटाता। आप सिर्फ इतनी बात कह के आ जाए, यकीन करें आपकी बिगड़ी बनना शुरू हो जाएगी, आपके मामलात में आसानियां शुरू हो जाएंगी। हम वजीफे आपको बताते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए हैं और अल्लाह ही पे रख के अस्माए हुस्ना से हम अमल बताते हैं या कुरान पाक से बताते हैं या हदीस मुबारका से बताते हैं, और सारे वही वजीफे बताते हैं जो बुजुर्गाने दीन ने किए, जो सहाबा ने करे, जो नबी पाक का अमल रहा, जो ताबाइन और तबा ताबाइन का अमल रहा। प्यारे दोस्तों, आज भी आपकी खिदमत में ऐसा ही अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जब आप लोग इस वजीफे को करेंगे तो आपकी जिंदगी के बंद ताले खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वो वजीफा है जो आपकी, यकीन करें, ऐसी मदद करेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम कोई भी अमल करते हैं उससे हमें वही हासिल होता है जिसके लिए हम ये अमल करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी गली में बैठकर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने फिक्र नहीं करना, आपने तवक्कुल और कुव्वत ईमानी के साथ अपने इस अमल को करना है। यकीन जाने आपकी जिंदगी पलट जाएगी, आपके मामलात में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। करोड़ों का भी अगर आप पर कर्ज है तो अल्लाह पाक उसका भी असबाब पैदा कर देगा। प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों ने वजीफा समाप्त कर लेना है कि वजीफा किस तरीके से करना है। पहली बार आप लोग पढ़ेंगे ताऊज़ और तस्मीहा, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। इसी तरीके से दूसरी बार पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरीके से तीसरी बार भी पढ़ लेंगे। 3 बार आपने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। मैं आपसे यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक अगर आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। अगर छोटे से छोटा दुरूद पढ़ना चाहे तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जब आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 वज़ीफे आपको लोगों को पढ़ने हैं, तो आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे और आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा। जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपने पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफा आप लोगों को पढ़ना है उसमें 2 इस्म है। वो वजीफा ये है, या अल्लाह या अली। इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर आप लोगों ने पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या अल्लाह या अली, ये 1 हो गया। फिर दूसरी मर्तबा पढ़ लेंगे या अल्लाह या अली, ये 2 हो गए। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाह या अली, ये वजीफा आप लोगों को 7 मर्तबा पढ़ना है। जब 7 बार आप लोग ये वजीफा पढ़ लें मेरे अजीज साथियों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, तो उसके बाद आप लोगों को दूसरे नंबर पर मौजूद वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को मैं आपको भी पढ़कर बतला देता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना ही आप लोगों ने 1 मर्तबा पढ़ लेना है। फिर दूसरी बार पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सिर्फ 7 मर्तबा ये वजीफा आपको जो दूसरे नंबर पे पढ़ना है ये पढ़ना है। आखिरी वजीफा ये है कि उसके बाद आपको ये करना है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। आखिरी में जो आप लोगों को वजीफा पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद बहुत दफा पढ़ा होगा। इस वजीफे को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की रात के अमल में तीसरे नंबर पर यह वजीफा आप लोगों को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये 1 हुआ। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये 2 हुए। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये 3 हुए। इस वजीफे को आप लोग अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेंगे या फिर आप लोग अपनी तस्बीह के दानों पे पढ़ लेंगे। अगर तस्बीह ना हो तो अपने हाथों की उंगलियों पे आप लोग पढ़ लें। और इस वजीफे को आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। इन 2 नामों को 21 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने फिर पढ़ना है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक बार हुआ, फिर दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से 3 बार आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेंगे कि आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। जब आपका वजीफा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने हाथ उठा के अल्लाह पाक से दुआ करनी है। ये वजीफा आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो असर के बाद पढ़ लें, चाहे तो आप लोग मगरिब के बाद पढ़ लें, या ईशा के बाद या तहज्जुद के बाद, आप किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आपने दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। जैसा कि मैंने दुआ मांगने के तरीकेकार अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताए हैं, तो लिहाजा इसमें भी आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये अमल जो हमने हदीस बयान करी, जो आपने कुरान पाक का मफहूम सुना, वो सब आपको बेहद पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में लाजमी इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की तमाम जायज हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की दिलों को रोशन फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको इबादत का कैफ व सुरूर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।